हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुझे अपना प्यार ही नहीं दे रहे हैं। एनीवेज, आपको पता है मैं कहाँ बैठी हूँ? अपने हॉस्टल में, नरक में। क्योंकि ये हॉस्टल में स्पेस बिल्कुल नहीं बची हुई है। स्पेस नाम का एस भी नहीं बचा हुआ। पिछले साल मैं हॉस्टल में थी, पिछले साल भी। तो पिछले साल इस हॉस्टल में 60 बच्चे थे, अब सीधे 140 बच्चे आ गए हैं। ऐसी भगदड़, ऐसी चींटियों जैसी भीड़ आई है यहाँ पे कि कुछ कहने को नहीं। तो अब मेरा मन नहीं है इस हॉस्टल में रहने का, क्योंकि भाई एक हमें बास्केटबॉल एकदम फ्री मिलता था, ज़्यादा स्पेस होती थी, ना ज़्यादा भीड़ होती थी। और हमें भीड़ भी देखने को मिल रही है। अब हमारे लिए भी वो जगह नहीं बची। ऑल्दो वी आर द सीनियर्स एंड दे आर द जूनियर्स, पर क्या है, हम गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। हम एक फैमिली की तरह रहते, पर मैं फैमिली की तरह भी नहीं रह रही। मैं तो भाव नहीं देती। जूनियर्स को क्या भाव देना बहन जो, सॉरी जूनियर्स को क्या भाव देना? किस काम के हैं जूनियर्स आपके? किसी काम के नहीं। स्पेशली यहाँ पे लड़कियाँ ये बराबर है। सॉरी, समझ पाए ओके। और लड़के हैं अच्छे दिखने वाले, पर सब चूमू है एस्थेटिक के। आप समझ रहे, फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे मुझे कोई सुकून, कोई कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है। एक टाइम का कह सकते हो ये स्टोरी टाइम ब्लॉग है कि आपको स्टोरी बताएं। और आज मैंने छुट्टी मार रखी क्योंकि मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं। क्यों मार रखी है? तो हॉस्टल में क्यों आई हूँ? जब छुट्टी ही मारनी थी तो घर पे रहती। यार क्वेश्चन विल बी दिस। पर इसका जवाब है क्योंकि हमारे जो कॉलेज है वो 4 तारीख से खुलने वाले थे। तो 4 को खुले और 4 को आना मैंडेटरी था, क्योंकि हमारा इंटर्नशिप का वाइवा होना था। उसके बिना हमें रिपोर्ट नहीं मिलेगी, उसके बिना हमारा रिजल्ट ईयर बैक हो जाएगा। तो हमें बहुत आना ज़रूरी था। अब आ तो गई हूँ, पर 4 के बाद में जो 5 को छुट्टी मारी है, 6 को छुट्टी मारी। अब आप पूछेंगे 5 को क्या किया? अब मुझे क्यों नहीं दिखाया? आप लोगों को क्यों नहीं दिखाया 5 को मैंने क्या किया? क्योंकि बॉडी जा चुकी थी मेरी। हमने 4 तारीख को इतना ऊपर नीचे किया है, इससे इस टीचर के पास जाओ, उस टीचर के पास जाओ, साइन करवाओ, ये करो, लैपटॉप लेके आना है। तो हॉस्टल में लैपटॉप लेने आई। बहुत सारा काम किया हमने। एडमिशन फॉर्म भरना है, यहाँ से वहाँ दौड़ो, इस टीचर के साइन करवाओ, उस टीचर। मेरा पूरा दिन ऐसा गया है। हमने कम से कम 50 बार ऊपर नीचे किया है। और इस 50 बार ऊपर नीचे करने के बाद में जो मेरे पैर थे वो जाम हो चुके थे, फ्रीज। मतलब काम करना अभी भी चल रही हूँ ना, दर्द हो रहा है। इतना काम कर चुकी थी। और उसके बाद मेरा काम यहाँ पे संघर्ष ख़त्म नहीं होता है। लोकल वालों का संघर्ष ख़त्म हो चुका है, पर मेरा संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं हॉस्टल में आई हूँ। तो दोबारा जो हमें क्या, जब हम हॉस्टल से पिछले साल निकले थे इसी हॉस्टल से, तो हमें जो हमारा सामान लगेज होता है वो लगेज रूम में रखना पड़ता है, मीन स्टोर रूम में। हमें हमारा पूरा रूम खाली करना होता है क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस चलती है। तो वापस से लगेज रूम से लाओ, फिर अनपैक करो पूरा सामान, फिर सेटल करो सब कुछ। तो ऐसे करके हमारा हॉस्टल का पूरा कल का एक दिन निकल गया, जो कि मैंने आपको ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उसमें कुछ बताना जैसा, उसमें कुछ दिखाने लायक था नहीं कि ऐसी चीज़ें रखी हैं, ऐसी चीज़ें रखी हैं। पर अब दिखाऊंगी सेटल करने के बाद में कि मेरी चीज़ें कैसे रखी हैं, कैसा मेरा ये रूम है। आई नो बहुत सारे हॉस्टलों से अच्छा है मेरा रूम। मैं हॉस्टल का रूम उस हिसाब से पैसा भी खूब है, ठीक है, पर सुकून नहीं है। बस स्पेस है पर सुकून नहीं है। पर्सनल स्पेस भी नहीं है, बस स्पेस है, दिखावे का स्पेस। तो या अब मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कैसे क्या हमारा रूम है। अभी के लिए मैंने इस थोड़ा स्टोरी टाइम और थोड़ा बताया ताकि आप समझ पाओ। तो यार दिखाती हूँ अभी आपको। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हमारे हॉस्टल वालों ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, अच्छी 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 चीज़ें करी हैं। वो आपको आगे बताती हूँ क्या क्या अच्छी चीज़ें करी। पर ये हमारा कॉलेज बहुत बुरा है। इस कॉलेज में आना भी नहीं, जो कि मैं डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि पता चले लोगों को। बस मैं बता रही हूँ कि भाई किसी भी हॉस्टल, कोई भी हॉस्टल 100% सही नहीं हो सकता। हमें हॉस्टल का खाना बहुत। सो यस गाइस, तो कहीं पर भी आपको कोई भी हॉस्टल, कोई भी पीजी आपको अपने 100% सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं मिलेगा। और जो ये हॉस्टल है वो हमारे कॉलेज का ही है, तो मैंने अलग से कोई हॉस्टल नहीं रखा है, ये इनके कॉलेज वालों का ही हॉस्टल है,
ताकि ये बहुत पास में पड़ता है, लाइक सामने कॉलेज है और ये हमारा हॉस्टल गेट है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंस। पर मैं अगले साल मैं इस हॉस्टल में नहीं रह पाऊँगी क्योंकि इनका खाना बहुत गंदा है, रद्दी है भाई। तो हाँ, तो अब मैं बताऊँ आपको, अब आपको अपना रूम दिखाऊंगी। इससे पहले मुझको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ गाइस, क्योंकि बस लाइक शेयर सब्सक्राइब मैटर्स, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छी चीज़ सुनाने भी वाली हूँ। एज अ हॉस्टल गर्ल क्या हमने सीखा क्या नहीं सीखा, बहुत सारी स्टोरी टाइम भी आएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आप ये ठोकिए बेल बटन को, क्योंकि देखो मुझे एडिट करना कुछ आती नहीं। ऑल्दो आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट बट स्टिल आई टोल्ड यू आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट बट स्टिल आई डोंट नो एनीथिंग। आती है सिर्फ बातें मारनी, ठीक है। तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी अपना छोटा सा रूम का टूर, छोटा सा। ये रूम ऐसा ऐसा है, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगी वो देखना, उसमें आपको बताऊँगी। इसमें आपको क्या बताऊँ कि हाँ, कि व्हाट अ गर्ल हॉस्टल बैग है, या बहुत सारी चीज़ें आएंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अभी मैंने सोचा नहीं पर दिखाऊंगी आपको, इसलिए नेक्स्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, दिखाती हूँ। तो ये है मेन दरवाज़ा जहाँ से आप एंटर होते हैं। ये मेरे कपड़े टंगे हुए हैं बाय द वे। तो यहाँ से हम एंटर हुए, हमारा रूम कुछ ऐसा दिखता है। और ये हमारा ये मेरा साइड है, ये मेरी रूममेट का साइड है, और ये मेरा सामान ऐसा सेट है क्योंकि मैंने अभी सेट किया है। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर रखनी है, लाइक ये जो सब चीज़ें हैं वो यहाँ जाएंगी ऊपर, ये बैग वगैरह, तो थोड़ा स्पेस खाली होगी। बट बाय द वे ये मेरा रूम है, और ये मेरी बेड है, और ये मेरी रूममेट की जैसे क्यूटीज़ हैं बस रही ये लोग दे रहे हैं। अच्छा, बाकी मेरे साइड में तो आपको कुछ ऐसे को, आई एम नॉट अ दैट टाइप ऑफ गर्ल या स्टैटिक। सो या ये एसी वाला रूम है 2 सीटर। ये मेरी रूममेट के पूरी तरफ हैं, और मैं आपको अपना बालकनी व्यू दिखा देती हूँ। ये मेरी रूममेट में टांगा हुआ है। तो ये है ऐसा कुछ मेरा व्यू, हॉस्टल व्यू। अच्छा लग रहा होगा आपको, पर इसलिए तो हॉस्टल के बच्चे आते हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है, पर बस दिखने में ही अट्रैक्टिव है। मैं आपको, ये मेरा बालकनी गेट है, ओके, तो मैं आपको ये बालकनी गेट दिखाती थी। ऐसी लगी हुई ताकि कोई सुसाइड ना कर पाए। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा व्यू है। जो आई गेस ये चीज़ है, ये फुटबॉल कोर्ट है। ये मेन सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, बास्केटबॉल कोर्ट है ये फुटबॉल कोर्ट है। और जो ये आपको ये दिख रही है ना, ये वाली एरिया, ये आई गेस टेनिस कोर्ट है या क्रिकेट कोर्ट बना दिया है। तो जैसे कुछ हमारे, मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ अपना रूम टूर करवा रही हूँ कि मेरे जो रूम से जो बालकनी की जो स्पेस है वो उतनी है। और हमारे देखो एकदम ऊपर तार टांग के रखे हैं भाई, हमारे मतलब ऊपर तार लगा रखे हैं, इसी पे टांगो भाई। कैसे भाई, मैं तो पहुंच भी नहीं पाती हूँ भाई, इससे मैंने टांग दी कि इस पर टांग दिया करूँगी। तो भाई लेजिट भाई बहुत ज़्यादा भाई क्या दिमाग लगाते हैं रिकॉर्ड। ऊपर ही आपने ये तार लगा दी कि बच्चे की लुक ख़राब ना हो, कि हम अगर यहाँ पे पहले हम यहाँ पे रस्सी टांगते थे तो ऐसे क्या था ना, वो हमारे सर पे और फेस पे वो कपड़े आते थे, मतलब पूरा प्रॉपर लुक अच्छा नहीं आ पाता था। तो इन लोगों ने ऊपर लगा दी ताकि वो लुक प्रॉपर आए, ठीक है। पर पता उसके लिए, इतने ऊपर तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इतने ऊपर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुर्सी उठानी पड़ेगी। तो ये मेरा कुछ साइड मैंने आपको बता दिया है। ये केटल है, वो 2 पर्स हैं और ये पर्स है ये दोनों ही कॉलेज पर्पस के लिए। पर जो ये पर्स है जब लैपटॉप लेके जाना हो, लाइक कि आप लैपटॉप लिख सकते हैं। और जो ये पर्स है बिना लैपटॉप के लिए, जब बिना लैपटॉप के जाना। ये एप्पल रखे हैं जो कि अभी कुछ टाइम बाद एप्पल काट के खाने वाली हूँ, क्योंकि सभी कुछ नाश्ता नहीं किया, बहुत लेट उठी हूँ। अब आते हैं इस तरफ, लाइक ये थोड़ा हमारा चेंजिंग रूम साइड जैसा है। तो यहाँ पे हमारे कबर्ड आते हैं जो कि मैं हमेशा ताला लगा के रखती हूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनी वन एंड यू शुड ऑल्सो नेवर ट्रस्ट एनी वन। ये भी मेरा साइड है, ये मेरी रूममेट का साइड है, और ये मैं हूँ कुछ। ये हमारा ये है, ये एरिया कपड़ एरिया, और ये हमारा खुल जा, ये हमारा कुछ वॉशरूम एरिया है, जितना होना चाहिए उस हिसाब से अच्छा है। और ये मेरी साइड है, ये मेरी साइड है, ये मेरी रूममेट की साइड है। तो या होप्स आपको ये रूम टूर पसंद आया हो। इस रूम में इतना कुछ खास है नहीं, जितना हाँ है खास कि आपकी स्पेस है, जगह है, यू नो
घुटन जैसा फील नहीं होता है। आप जब घर से आओ तो आपको ये होमलेस फील हो, आई फील माई साइड माई होम, क्योंकि यहाँ पे एक सुकून होता है, ठीक है। पर नीचे सुकून नहीं है कैंपस में, जो आपको मैंने कैंपस दिखाया उसमें सुकून नहीं है। और रही ट्रैप है लोगों को अट्रैक्ट करने का, जो हमारे नए जूनियर्स आए हैं, ये क्यों इतने आए हैं, ये ट्रैप है। इतना अच्छा लोग कैंपस कर देते हैं तो ताकि फैसिलिटीज़ भी मिलती है, ऐसी बात नहीं, हमको खेलने को भी मिलता है। तो जो चीज़ें हैं वो उसमें हम जिम भी है, सब कुछ है, आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बार बोल रही हूँ, भूलना नहीं, 1 मिनट लगता है करने में। तो वॉट यू आर वेटिंग फॉर, जस्ट डू इट। हाँ, तो मैं आपको कुछ बता रही थी कि ये सिर्फ जाल है लोगों को अट्रैक्ट करना, जैसे कि मैं अट्रैक्ट हुई, मैं भी इस जाल में आई हूँ। और लोग थोड़ा सुकून है जब कोई नहीं होता। लाइक अभी आप कैंपस देख रहे हो, कितना शांत है, सुकून है। पर रही जब आप शाम के टाइम पे देखोगे, भसाड़ है भाई, भसाड़। तो या तो चीज़ें हो चुकी हैं, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी वीडियो दिखे। क्योंकि मैं इसकी जस्ट नेक्स्ट बात आई गेस वही वीडियो बनाने वाली हूँ, पूरे कैंपस टूर करने वाली। तो प्लीज़ डू इट, आई नीड योर सपोर्ट गाइज, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। हाँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग को। जब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आई नो किसी की लाइफ इतनी 100% खुश नहीं रहती है, बट आपको अपनी खुशियाँ निकालनी पड़ती हैं। थोड़ी मोमेंट्स के लिए खुशियाँ निकालो। चलो बाय बाय।